भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है बुरी आदतों से छुटकारा पाना। बुरी आदत क्या है, पहले इस चीज को जानना है। क्योंकि संसार में जब किसी व्यक्ति का जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात ही उसका विभिन्न प्रकार का संग होता है, और संग के प्रभाव से वो अपनी परिवेश अनुसार कुछ कुछ आदतें उसका लत लग जाती है। उस आदत से छुटकारा पाना, लेकिन अभी शास्त्र बोलते हैं या कृष्ण भक्ति के पथ में आने के लिए जो बुरी चीज़ या जो बुरी आदत हम लोग को त्यागना है वो 4 चीज़ें। पहला है नशा करना, नशा को त्यागना है, जो नशा के आदी है। दूसरा है इलिसिट, किसी के साथ संबंध। तीसरा है आपका जुआ खेलना। चौथा है मांसाहार। तो 4 जो हमारी आदत है ये परिवेश के अनुसार होता है। उदाहरण स्वरूप किसी के घर में जिस बच्चा का जन्म होता है, अगर उसका परिवार वैष्णव फैमिली हो, वैष्णव परिवार हो, तो शायद उसको उतना इफेक्टेड नहीं कर पाता कि मुझे कैसे मीट मछली को छोड़ना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि वो घर से ही, परिवार से उसको संस्कार मिलता है कि कृष्ण भक्ति का पथ उनके लिए सुलभ हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भक्त का पद जो होता है ये प्योरीफाइड व्यक्ति के लिए, जिसका हृदय शुद्ध है और जिसका जीवन शैली भी शुद्ध हो चुका है, वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति के पद को आसानी से ग्रहण कर सकता है। अन्यथा उनको कितना भी समझाए वो समझ नहीं पाएगा, चीज़ को अनुभव नहीं कर पाएगा। यही होता है वर्तमान संसार में। तो जो 4 चीज़ है इनमें से पहला है, मान ली, मांसाहार। जिस परिवार में मीट मछली खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो उसका बच्चा या उसका कोई भी फैमिली मेंबर, कोई किसी इस्कॉन टेम्पल से जुड़े या किसी भक्त के साथ उसका कनेक्शन जुड़ गया, वो भक्त उसको कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं कि कैसे आपको 16 माला जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है, और ये मांसाहार नहीं खाना चाहिए क्योंकि अपवित्र है, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण इसकी संस्तुति नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्र, पत्ता, तुलसी पत्ता, फल, जल, पत्रम पुष्प, फूल अर्पण करना है भगवान के चरणों में, भगवान के विग्रह के साथ। तो भगवान जो हम लोगों से चाहते हैं वो चीज़ को देना चाहिए। लेकिन क्या है, परिवेश, किसी का फैमिली बैकग्राउंड इस तरह है कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, और छोड़ने के लिए बहुत एक चैलेंज लगाना पड़ता है अपने जीवन में। क्योंकि आप मान लीजिए किसी भी तरह से आप 1 दिन 2 दिन मीट मछली नहीं खाए, तो आपके घर वाले लोग इतना ये करेगा कि क्या हुआ, आप किसके संग में ये हो गए, क्यों नहीं खा रहे आप ऐसा चीज़। आप उन लोगों के मंदिर में मत जाना, उस भक्त के साथ आप संग नहीं करना। वो लोग ऐसा ही होता है। फिर उसको फैमिली, मान लीजिए इस फैमिली में अगर 4-5 व्यक्ति है, तो उनमें से एक का मन लग गया कृष्ण भक्ति के पथ में, लेकिन बाकी 4 और 5 जो है फैमिली मेंबर, वो इनको इतना प्रेस करता है। लेकिन इसके अंदर में अगर इसके जो कनेक्शन, जो भक्त है, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहे तो शायद उनको इस तरह गाइडलाइंस करके इनको भक्त बना सकते हैं। तो खैर ये दोनों का जिम्मेदारी है, जो उसको बनाएगा, दूसरा जो बनने वाला है। विशेषकर बनने वाला व्यक्ति को, भक्त को ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अपना टेक्निक, अपना बुद्धि, कैसे घर वालों को समझाना है, फिर धीरे धीरे करके समझाना है
क्योंकि घर वाले को डायरेक्ट अगर कुछ ऐसे बोल देंगे कि आप लोग ये मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब तो अच्छा नहीं है, तो डायरेक्ट अगर उन लोगों को लेक्चर मारेंगे तो वो लोग आपको दबा देंगे। तभी आपका कर्तव्य है कि धीरे धीरे उन लोगों को रेस्ट्रिक्शन बोलना कि ठीक है सप्ताह में 1 दिन करो, लेकिन हम नहीं खाएंगे। ठीक है, आप लोगों का खाना तो फिर 15 दिन में 1 बार, फिर 1 महीना में 1 बार, फिर उसके बाद उन लोगों का धीरे धीरे रुचि हट जाएगा। फिर उन लोगों को जैसे ही उन लोगों का हट जाएगा ना रुचि कि 15 दिन 1 महीना जब नहीं खाएंगे तो उसके मस्तिष्क में शुद्ध चेतना भरती है। मतलब ये सब खाने से वो गुण, मान लीजिए कोई मीट खाया, मछली खाया, तो तमोगुण चीज उनके मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उसको कोई अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान देने से भी उसका घुसेगा नहीं। लेकिन जब मान लीजिए 1 महीना 2 महीने छोड़ दिया, तब उनको अगर प्रीच किया जाए, उस समय उसको अगर कृष्ण कथा या इस तत्व को अगर समझाया जाए, देखिए मीट मछली खाना वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जीव है, और इस जीव को अगर आप लोग खाएंगे ना तो जानते हैं क्या फल होता है? पुनर्जन्म के अनुसार ये मछली को खाएंगे या बकरी को खाएंगे तो बकरी का जितना बाल है, एक जितना बाल है उतना बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, और वो बकरी आपको मनुष्य के रूप में, वो मनुष्य रूप में आएगा और आप बकरी के रूप में, और आपको काटेंगे और वो खाएंगे। तो इस तरह करके जितना आप अभी विचार कीजिए कि एक बकरी के अंदर कितना बाल है, तो इस तरह का फल मिलता है। ये सब कोई भी मतलब मेंटल स्पेकुलेशन बात नहीं है, ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है। तो ये सब पुराण, तो उनको इस तरह समझाना है कि देखिए ये कोई मिथ्या बात नहीं है, ये कल्याण आपके लिए है, क्योंकि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म अपने कर्म, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा सदगति प्राप्त होगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपको नरक यातना भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए चीज़ को समझिए। तो जब 1 महीना 2 महीना बाद जब इसको समझाएंगे तब वो लोग समझ पाएंगे। लेकिन पहले दिन में ही आके अगर उनको प्रीच किया कि जानते आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे खा रहे, पता है क्या होने वाला है, आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो आपको थप्पड़ मारेगा, बोले कि बहुत नरक दिखाने वाला है। तो पहले उनको कैटेगरी में लाना है, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको उस स्तर में लाना है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो खुद भक्त बनना चाह रहे हैं और मीट मछली खाना को छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, और अपने परिवार को एक सुंदर भक्तिमय भक्त परिवार बनाना चाहते हैं। मैं उसको इंडिकेट करके बोल रहा हूँ। ये प्रैक्टिस पहले क्या करना है, आपको धीरे धीरे थोड़ा सहन करना है, और उसको दिन को अवधि को बढ़ाना है कि ठीक है खाना है कल खाओ, लेकिन अभी 7-8 दिन मत खाना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, नहीं तो मैं भाग के इस्कॉन टेम्पल में जाकर ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो मेरी बात को मानिए, और अगर आप नहीं चाहते, मेरा जरूरत नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जा रहे इस्कॉन टेम्पल और ब्रह्मचारी बन जाएंगे। तो उन लोगों को इस तरह करके डर भी दिखाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करना चाह रहे, अपने बुरी आदत को छोड़ के अगर भक्त बनना चाह रहे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ये कोई भी हो सकता है, जो ब्रह्मचारी, अभी कोई माता जी, अगर मान लीजिए कोई माता जी है, माता जी का तो ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, तो उसका भी टेक्निक है। भगवान श्री कृष्ण उसको भी बुद्धि देंगे। अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो कृष्ण उसको बुद्धि देते हैं, ददा में बुद्धि चोगम, उसको प्रेम से। क्योंकि जो घर की जो स्त्री होती है, घर की स्त्री अगर चाहे कुछ भी कर सकते हैं। घर की स्त्री चाहेंगे तो घर को उजाड़ भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। स्त्री का ये गुण है। तो उनको इस तरह कुछ टेक्निक अपनाना है। खैर वो बुद्धि आ जाएगा, अगर आप जैसे ही प्रयास करेंगे वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर माता जी की बात है तो इस तरह करके टेक्निक के माध्यम से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने के माध्यम से ये मीट मछली का समस्या जो है घर से आप हटा सकते हैं। खुद पहले विरक्त होना है उसके प्रति, उसके बाद आपको बुद्धि यूज करना है। उन लोगों को धीरे धीरे करके विरक्त लाना है, और उसके बाद उसको जब ज्ञान देंगे तो एक्सेप्ट करेगा। पहले वो तमोगुण के माइंड में है ना, उसको कितना भी समझाए सत्वगुण की बात नहीं समझेंगे।
धीरे धीरे करके 1 महीना 1.5 महीना जब बीतेगा, अरे ठीक है क्या रखा है मीट मछली, छोड़ो ये सब भगाओ, अच्छा सुंदर सुंदर निरामिष खाद्य बनाओ, घर का गार्जियन बोलेगा, ठीक है। तब उसको अब जब कुछ समझाएंगे और तुरंत इस्कॉन के किसी भक्त को फोन करना कि हमारे घर में प्रोग्राम करना है, और इस्कॉन का भक्त लोग तो जानते कि इतना सुंदर कुकिंग करता है, और इस तरह प्रसादम खिलाने में कीर्तन भजन साधन भगवत गीता का प्रवचन एकदम परफेक्ट, भक्ति का स्टार्ट, भक्ति का बीज बो गया उस परिवार में। तो बहुत सुविधा है, अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ये पहला है मांसाहार का। दूसरा है नशा। नशा को कैसे, मान लीजिए बचपन में या किसी भी हालत में, जवानी की हालत में किसी दोस्त के संग में सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, गुटखा पान मसाला, ये सब क्या है ना आदत लग जाती है। तो इसको भी छोड़ने का तरीका यही है कि मान लीजिए आप सिगरेट खाने का आदी है, दिन में आप 10, 15, 20 सिगरेट पीते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में 1 बार पीना है, ठीक है, 1 बार। दूसरे दिन में 1 भी नहीं पीना है, फिर तीसरे दिन में 1 पीस पीना है, फिर दूसरे दिन 2, मतलब डिवाइडेड, जैसे 1 दिन के बाद 1 पिया, फिर 2 दिन के बाद 1 पिया, फिर 3 दिन के बाद 1 पिया, 7 दिन में 1 पिया। तो इसके बाद बोला अरे क्या रखा है, धुआं खा के अग्नि को खाना है, धुआं में क्या रखा है, क्या हम जी नहीं पाएंगे? इसके बिना भी तो हम जी ले रहे हैं ना। पहले हम सोचते थे कि सिगरेट नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे, हाँ फर्स्ट, लेकिन अभी क्या है, हम तो नहीं पिए 7 दिन हो गया, तो फिर भी तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो चलो इसको छोड़ देते। मतलब सबसे मूल विषय है डिटर्मिनेशन। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहेंगे अपने जीवन में, किसी चीज़ को अगर छोड़ना चाह रहे, किसी चीज़ को लाना चाह रहे, लाना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन छोड़ना बहुत आसान कार्य है। सपोज किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना, या किसी को कुछ करना, या कोई हासिल करना कि मैं बहुत बड़ा धनवान बनूं, प्रयास करने से भी होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है ना। कुछ चीज़ लाना अपने जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन कुछ चीज़ छोड़ना बहुत आसान है। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते, मान लीजिए आप नशा का आदी है, तो नशा जो आप किए, तो आप अपने बीते जिंदगी में याद कीजिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं बीते जिंदगी में याद कीजिए कब से ये शुरू किया। सपोज स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ से तो शुरू किया, तो आप तो माँ के गर्भ से तो बीड़ी पी के नहीं आया ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो जब माँ के गर्भ से जब बीड़ी पी के नहीं आया, यहाँ से सीखा, तो यहाँ से सीखा, तो यही यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं। तो मेरे बोलने का अर्थ है, कहने का अर्थ यही है कि अगर आप प्रयास करेंगे, अरे यार मैं तो माँ के गर्भ से ये बीड़ी पी के तो नहीं आया, वहाँ से तो मेरा जन्म नहीं हुआ, यहाँ आके संग दोस्त के प्रभाव से, दोस्तों के संग से मैं ये शुरू किया, तो चलो ये अभी मेरे जीवन में बाधाएं हैं, ये मेरे शरीर के लिए भी हानिकारक है और मुझे कृष्ण भक्ति के पथ में भी बाधाएं डाल रहे हैं, तो चलो इसको डिलीट मार देते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस से, डायरेक्ट आज बोल देंगे कल होगा, ऐसे संभव नहीं है। 10 सिगरेट पीते 1 दिन में, तो 1 सिगरेट पियो, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके बाद आपको रुचि, आपका ऑटोमेटिक हृदय में ज्ञान देंगे भगवान। अरे हम अगर सिगरेट नहीं पीते क्या हम क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो ऐसे करके आपको बुद्धि मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास करना है, क्योंकि ओवरनाइटली कुछ नहीं होता। मैं आज बोल दिया आप एक्साइटेड होके पूरी तरह से चलो आज छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये संभव है। तीसरा है जुआ खेलना। जुआ खेलना तो कोई भी हो सकता है। जुआ खेलना मतलब अननेसेसरी, अनावश्यक किसी से बातचीत करना, अनावश्यक मनोरंजन करना, फिल्मी देखना, ये भी एक जुआ है ना। जुआ मतलब क्या है? जुआ मतलब जो समय आपको दिया गया है कुछ सीरियस कार्य करने के लिए, तो उस कार्य को आप साइड में रख के अगर कुछ करते हैं, उसको कहा जाता है जुआ। जुआ का उदाहरण मतलब टाइम पास, चाहे ताश हो या किसी भी प्रकार का हो, पासा हो, मतलब जुआ का अर्थ ही होता है टाइम पास। हाँ, जो हमारे लिए कुछ दिया गया है अपने जीवन में कुछ करने का, उस चीज़ को ना समझ के हमारे लिए जीवन में क्या दिया गया है, वैदिक शास्त्र में बोला कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
कि आप अभी मनुष्य जीवन में आए हैं तो अभी आपको एक रिस्क, अभी आपको एक मतलब सीरियस कोर्स करना है। वो कोर्स क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब कि अब वो समय है कि मैं अपने आप को समझूं, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मतलब वास्तविक पिता, कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम, जन्म से पहले हम कहाँ थे, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा क्यों हो रहे हैं, मैं दुखी नहीं होना चाहता फिर भी दुख क्यों आता है, मैं जो नहीं चाहता वो आता, जो चाहता हूँ नहीं होता। ये सब के कारण, पीछे कारण क्या, प्रकृति क्या कुछ है, ये सब जिज्ञासा मन में लाना है, ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन में मिला है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग साइड में रख के जो कुछ करते हैं वो जुआ की कैटेगरी में, वो जुआ में आता है, वो जुआ खेलने, मतलब टाइम पास। यही है वास्तविक जीवन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ जिज्ञासा करने का, कुछ सोचने का, क्या करना है मुझे अपने जीवन में। लेकिन इस चीज़ को हम लोग साइड में रख रहे हैं और ये जो मतलब बेकार का चीज़ है उसको हम लोग अपना रहे हैं। ये सब सेकेंडरी है, खाना पीना, काम करना, ये करना, सब 8 घंटा सफिशिएंट है फॉर मेंटेन आवर सेल्फ। 8 घंटा काम करेंगे तो अपना जीवन में सब कुछ होगा। पूरा 24 घंटा बाकी समय में कृष्ण कथा में लगाना है मन को, कृष्ण के विषय में अपना आत्म साक्षात्कार में लगाना है। इसको करेंगे, अपने जीवन में सीरियस लाएंगे तो जुआ ऑटोमेटिक आपके जीवन में हट जाएगा। जुआ को हम त्याग नहीं सकते यार, मुझे तो खेलने का बहुत मन करता है। जुआ मतलब ये भी है, जो कृष्ण कथा को छोड़कर आप जो कुछ भी करेंगे वो जुआ में आता है। तो कृष्ण कथा सुनिए, भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, मंदिर आइए, भक्तों का संग कीजिए, तब जुआ खेल से बच जाए। चौथा है आपका इलिसिट, मतलब जो अवैध संग, किसी स्त्री एक पुरुष के साथ, एक पुरुष एक स्त्री के साथ, ये जो संबंध है एक्चुअली ब्रह्मा जी ने दिया था। जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए इस संसार का, पहले 4 कुमार की सृष्टि किया, 4 कुमार को उत्पन्न किया, तो 4 कुमार ब्रह्मचारी बन गए, नारद मुनि को उत्पन्न किया, नारद मुनि भी ब्रह्मचारी बन गए, तो सभी ब्रह्मचारी बन के जा रहा था। तो ब्रह्मा ने सोचा अभी करेंगे क्या, कैसे हम, मेरा तो उद्देश्य है, भगवान कृष्ण विष्णु ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आप इस जगत का सृष्टि कीजिए, प्रजा उत्पत्ति कीजिए, प्रजापति ब्रह्मा। तो मैंने तो बहुत सारा प्रयास किया लेकिन कोई टिक ही नहीं रहा है। जिसको हम जो मतलब उत्पन्न कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, वो घर बार ना बसाकर सीधा चले जा रहे वन की ओर तपस्या करने के लिए, ब्रह्मचारी बन जा रहे। तो हम करेंगे क्या? तब भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को बताया, आप एक काम कीजिए, आप मिथुनी चीज को सृष्टि कीजिए। मिथुनी चीज क्या है? मिथुनी चीज का इंग्लिश में कहा जाता है सेक्स, हिंदी में बोलते यौन संघ। क्योंकि यौन संघ मतलब एक स्त्री का निर्माण कीजिए और एक पुरुष का, फिर जब दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए, इसीलिए संसार में वर्तमान में देखा जाता है कि 99.9 ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, समझिए। मतलब ब्रह्मचारी 99.9, ये तो सिर्फ मनुष्य की संख्या है, बाकी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सांप, ये 84 लाख जो नहीं, मतलब इस संसार में ये मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत मैथुन आगार है। मैथुन आगार मतलब मैथुन मतलब सेक्स, आगार मतलब घर, ये जेल खाना है। जैसे जेल खाना में कैदियों को लोहे के जंजीर से बांधे जाते हैं, चेन से, लेकिन इस संसार में मेटेरियल वर्ल्ड में सेक्स के माध्यम से जीवात्मा को बांध के रखा जाता है कि वो छूट ना पाए। तो ये चीज मतलब कृष्ण, मेरा जो टॉपिक है आज का, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए, तो बुरी आदत मतलब कृष्ण भक्ति के पथ में जो बाधाएं हैं उसको अपने जीवन से थोड़ा रिजेक्ट करना होगा या थोड़ा साइड करना होगा। तो ये जो है 4 नंबर पहले तो बताए, मांसाहार, नशा, जुआ और ये इलिसिट सेक्स मतलब अवैध संग। तो इसको भी अगर हम लोग प्रयास करेंगे, पहले सोचना है। जैसे 3rd नंबर में जो बताया
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो ये सब थिंकिंग तभी होगा जब हमारे वाइटलिटी मतलब बीर्ज जिसे बोलते हैं ब्रह्म शक्ति जो हमारे अंदर है, पूरे शरीर में व्याप्त है, वो चीज़ अगर शरीर में रहेगा, मस्तिष्क में रहेगा, तो ये सब चीज़ थिंकिंग करने का, ये शास्त्रीय ज्ञान को पकड़ने की क्षमता होता है। क्योंकि शरीर में वाइटलिटी जिसे मतलब लिक्विड फॉर्म में सीमेन बोला जाता है, बीर्ज, तो ये जो शरीर पूरे शरीर में जो व्याप्त है, तो ये अगर रहेंगे सुंदर रूप से, तब शास्त्रीय ग्रंथ की जो वाणी है या आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल तत्व जो चीज़ हम लोग को अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आएगा। अदरवाइज ये समझ में नहीं आता। अरे क्या भगवत गीता, ये क्या, हम शरीर नहीं आत्मा, ऐसे ऐसे मतलब माइंड उसमें लगेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी रहना बेस्ट है। ब्रह्मचारी रहना गृहस्थ जीवन में हो या वानप्रस्थ जीवन में, संन्यास लाइफ में, या ब्रह्मचारी आश्रम में, ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचारी आश्रम की बात नहीं, ब्रह्मचारी, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में कहा गया है एकमात्र संतान उत्पत्ति के लिए ही इसकी संस्तुति की गई है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो काम मतलब सेक्स, तो वो किस लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। इस श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। देखिए शास्त्र जो है, शास्त्र, वैदिक ग्रंथ और शास्त्रों का प्रतिनिधि व्यासदेव हम लोग को गाइड करता है। वो दर्पण है, शास्त्र वो दर्पण है। इस दर्पण, मिरर, आईना के माध्यम से हम लोग अपने आप को देख पाएंगे कि मैं किस लेवल में हूँ। तो शास्त्र को अगर एज इट इज पालन किया जाए तो हमारा कल्याण है, और अगर उसको रिजेक्ट करेंगे, वो बात को मतलब नकार देंगे और मेरा मन जो चाहता है उसको करेंगे, तो हमारा अपना भी क्षति है, और जिस उद्देश्य से हमको ये शरीर मिला था वो भी चीज़ हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर हमें 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। तो वही मेरे बोलने का अर्थ यही है कि ये जो अवैध संघ है, स्त्री पुरुष का संघ, ये ब्रह्मा जी इसलिए किया ताकि सृष्टि स्वतः हो, मतलब ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि उसके प्रति सभी अट्रैक्शन है। जीवात्मा का बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, दो प्रकार के आत्माएं होते हैं। मुक्त आत्मा जो सर्वदा कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहता है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक या तो कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, दूसरा या तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए। अब हमारे हृदय में जो वासना है, सेक्स डिजायर हो या विभिन्न प्रकार का, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आना, या दूसरा या तो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। शास्त्रों में दो चीज़ का वर्णन है। इस संसार में 2 टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटी कमिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। 2 प्रकार की आत्माएं इस संसार में आते हैं, एक तो कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए और दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अभी अपने आप को सिलेक्ट करना कि मैं उनमें से कौन सा। अगर हम उसमें ज़्यादा झुकाव डालते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तब मैं मुक्त आत्मा नहीं हूँ, मतलब इस जगत का ही एक बंधा हुआ कैदी हूँ, मतलब सेक्स डिजायर के चेन से बंधा हुआ कैदी हूँ। कृष्ण दोनों ऑप्शन दे दिया है। अभी आपको कोई आके नहीं बताएगा ओ आप तो मुक्त आत्मा है, ओ आप तो बद्ध आत्मा है, ये कोई नहीं बताएगा। ये बस इंडिकेशन कर दिया गया है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, एक मुक्तात्मा, एक बद्धात्मा। मुक्तात्मा जो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, बद्धात्मा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अभी आपको सेलेक्ट करना है आप कौन से है। अगर आपको अभी अपने आप को कन्फ्यूज नहीं होना है कि अरे नहीं मैं तो क्या मैं मुक्तात्मा हूँ, तब तो मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, कृष्ण भक्ति करना। नहीं मैं मुक्तात्मा नहीं हूँ। मैं मुक्तात्मा होने से तो कुछ दूसरा लक्षण होता है, मेरा इतना काम बसाना क्यों हो रहा है। नहीं मैं तो बद्धात्मा हूँ ना। मुक्तात्मा, बद्धात्मा, ये जो डिजायर है, सेक्स डिजायर, ये तो सबके हृदय में रहेगा।
क्योंकि मेटेरियल बॉडी, ये जो भौतिक शरीर, ये जो दिया गया है, प्रकृति जो हम सबको प्रदान की है, ये तो रहेगा ही। ये काम वासना सबके हृदय में है, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवत गीता में बताया गया आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान रूपेण बैरिना, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान रूपेण बैरिना। आवृतम, आवृतम मतलब कोभार्ड, मतलब पूरी तरह से उसे कोभार कर देते हैं, ढक देता है। ज्ञान में तेन ज्ञान रूपेण नित्य बैरिना, हमारे हृदय में जो ज्ञान है, हमारे आत्मा में जो ज्ञान है, वो कौन ढक देता है? काम रूपेण, काम रूपेण बैरिना। बैरिना, बैरिना संस्कृत शब्द बैरी का अर्थ होता है शत्रु, और काम का अर्थ होता है सेक्स। तो ये जो काम रूपी जो शत्रु है, वो हमारे जो हमारा मूल ज्ञान है, उस ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञानम एतेन काम रूपेण नित्य बैरिना। तो इसको हम जो बोलना चाह रहे थे कि भगवत गीता में कहा गया आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिना। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति की बात नहीं, जो मनुष्य है, जो जीवात्मा, उसका सबसे बड़ा नित्य शत्रु कौन है? ज्ञानिनो नित्य आवृतम ज्ञानम एतेन, ये काम रूपेण कोणते दुष्पुरे नैन लहाने। ये काम रूप, ये जो सेक्स रूपी जो हृदय में, ये जो शरीर में व्याप्त, ये जो डिजायर, जो इच्छा है, दुष्पुरे नाना ले जाए। दुष्पुरे मतलब उसकी कितनी भी इच्छा, उसको कितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करे, वो कभी उसका इच्छा पूरा नहीं होता। उदाहरण दिया जाता है अग्नि का। एक ईंधन को अग्नि में कितना भी डाले, वो जलता ही रहता है। हाँ, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। आप कोयला को देंगे, किसी अग्नि, धधकती अग्नि में जल रहा है, उसको कोयला को डालेंगे तो क्या बंद होगा? वो तो जलता ही रहेगा, जलता है ईंधन। तो इसीलिए कहा गया है। तो ये जो चीज है सबके हृदय में, अभी सिलेक्ट करना है अपने आप को, उससे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब इससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। बाकी सब तो 3 चीज संभव है, नशा छोड़ना, मांसाहार छोड़ना, आपका जुआ खेलना, ये छोड़ना, ये सब तो सरल है। लेकिन इस चीज को त्यागना बहुत कठिन है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। जब चीज को आप समझ पाएंगे, जब आपका उद्देश्य बहुत हायर, उच्च कोटि का होगा, कि मान लीजिए जेल खाना है, एक बुद्धि के द्वारा इससे छुटकारा मिल सकता है। ये सरल उपाय है कि ये जो जगत है, ये जेल खाना है। तो इस जेल खाना में कैदियों को बांधा गया है। किस चीज से बांधा गया है? सेक्स रूपी जंजीर से, चेन से, सिकल से। तो अगर आप इस बंधन से, इस जेल से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को जाना चाहते हैं, मतलब इस जेल खाना से मुक्त होने के लिए आपका पहला कर्तव्य क्या है? इस जो चेन, जो बंधा हुआ चेन है, इसको उतार फेंकना। तो इस जगत का चेन क्या है? सेक्स डिजायर। तो अगर आप सच में सीरियस है भगवत भक्ति के पथ में या कृष्ण के लोक में जाने का, तो ये जो चेन है, इस चेन को तोड़ के फेंकना। अगर आपको यहाँ पर रहने की इच्छा है, तो आप जैसे बंधा हुआ है हाथ, वहीं पर रहो। लेकिन अगर आपको जाना है भगवत धाम, बैक टू गॉडहेड, कृष्ण के पास, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर। जथेषु तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सब कुछ बोलने के बाद अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, मैंने आपको सब कुछ का ज्ञान दे दिया। नाउ एज यू लाइक यू कैन डू। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करो। अभी अंत में अर्जुन ने क्या सोचा? सब समझने के बाद बोले कि करिष्ये वचनम तव। हे कृष्णा, हे मधुसूदन, आपने मुझे जो कुछ ज्ञान दिया, जो कुछ समझाया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी वचन का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तव। तो अभी ये सब शास्त्र की बात मेरा टॉपिक था आज का।
कि बुरी आदतों से कैसे अपने आप को छुटकारा दिलाएं। तो ये है चारों चीज़ का सॉल्यूशन है। अभी शुद्ध कृष्ण भक्ति के पथ में आने के लिए चारों चीज़ का त्याग करना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करेंगे आप लोग इस चीज़ को समझें और विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन कीजिए। भगवद गीता को जितना बार पढ़े खत्म हो गया फिर पढ़िए, भगवद गीता खत्म हो गया फिर पढ़िए, भगवद गीता खत्म हो गया फिर पढ़िए, बारंबार पढ़ते रहिए, बारंबार अध्ययन कीजिए। ये देखना कि श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया था और अर्जुन ने बताया करिष्य वचनम तव, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब आपको भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे, ददामि बुद्धि जोगम तम जेन मामुपजानति, कि जब वो ज्ञान मिल जाएगा तो हम लोग भगवान कृष्ण के पास जेन माम उपजानते थे भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। यही है उपाय। रोज भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता खत्म हो गया पूरा 18 अध्याय फिर चालू कीजिए, प्रथम अध्याय से फिर 18 अध्याय फिर चालू कीजिए। भगवत गीता को कंटिन्यू पाठ कीजिए, भगवत गीता को पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कीजिए, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। देखेंगे आप भगवान का शुद्ध कृष्ण भक्त बन के भगवान के धाम को चले जाएंगे और आपके प्रभाव से बहुत सारे लोग आपकी भक्ति को देखकर वो भी भक्त बनने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।